नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई पूरे 40 दिन सुप्रीम कोर्ट में चली और इस दौरान काफ़ी तल्ख नज़ारा भी देखने को मिला। दोनों ही पक्ष के वकील एक दूसरे की बखियां उघेड़ते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई की, अकाटे तर्क दिए, हराने की कोशिश की। नज़ारा ऐसा था जैसे दोनों हुए जो वकील हैं दोनों पक्ष के आपस में भिड़े हुए हैं, गुत्थम गुत्थी चल रही है। कई बार अप्रिय स्थिति भी आई। 40वें दिन की जब सुनवाई चल रही थी उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने तो भगवान राम के मंदिर का नक्शा तक फाड़ दिया। ऐसी स्थिति दिखाई दी कोर्ट रूम में, यानी एक दूसरे के खिलाफ जमकर दोनों ही पक्ष के वकीलों ने दलीलें दी। तो ये तो रहा कोर्ट रूम के भीतर का नज़ारा। लेकिन जब कोर्ट रूम के बाहर यही दोनों वकील जब बाहर निकले, राजीव धवन और के पराशरण जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, तो नज़ारा बिल्कुल अलग। ये दोनों आपस में काफ़ी गहरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। और वैसे भी भगवान राम के मंदिर का जो प्रश्न है ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल भले ही हो सकता है, लेकिन वकीलों के लिए सिर्फ यह केस मात्र है, एक अदालती प्रक्रिया से ज़्यादा नहीं। इसका कोई भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू रहते हुए राजीव धवन इस तरह से भगवान राम के अस्तित्व पे ही अदालत में सवाल खड़ा नहीं करते। आस्तिक हैं राजीव धवन, खुद भगवान राम में उनकी आस्था रहती है। अदालत के बाहर पूजा पाठ में भी उनका काफ़ी विश्वास है, लेकिन जब अदालत पहुंचते हैं तो भगवान राम के ही अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देते हैं। यानी कि ये अदालती प्रक्रिया का हिस्सा मात्र है वकीलों के लिए, ये कोई भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। अब लोगों का इस बात पे ध्यान गया है क्योंकि जैसे ही कल अदालती प्रक्रिया खत्म हुई और जिस प्रकार का नज़ारा अदालत में देखने को मिला था, राम मंदिर का नक्शा फाड़ दिया था राजीव धवन ने, उसके बाद दोनों ही पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों वकील राजीव धवन और के पराशरण जब बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की कार पार्किंग में जब के पराशरण पहले पहुँच गए तो उन्होंने राजीव धवन का इंतज़ार भी किया। तो काफ़ी जिगरी दोस्त, वैसे उम्र में फासला है दोनों का, 93 साल के हैं के पराशरण और उनसे राजीव धवन लगभग 20 से 25 साल छोटे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी गहरी बनती है दोनों में। भले ही अदालतों में गुत्थम गुत्थी करते हों, लेकिन बाहर, अदालत के बाहर बिल्कुल नज़ारा अलग होता है। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि राजीव धवन और के पराशरण ये हैं कौन। तो दरअसल राजीव धवन, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये 73 साल के हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। 1992 और 1994 में वो सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने मंडल कमीशन और अयोध्या केस में ज़बरदस्त तरीके से जिरह की थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की। धवन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी हैं और अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से वकील हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी इलाहाबाद में हुई है, शेरवुड स्कूल में हुई है, नैनीताल से भी इन्होंने परीक्षा पास की है। हालांकि इनके जो बड़े भाई हैं वो पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, पिताजी भी इनके जस्टिस थे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने हायर एजुकेशन लिया है। 1943 में हालांकि इनका जन्म अविभाजित भारत यानी अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। और जो पराशरण हैं काफ़ी वयोवृद्ध वकील हैं, ये 92 साल के हैं और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के दौरान 1976 में महाधिवक्ता रह चुके हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों के दौरान वे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। 2003 में पराशरण को पद्म भूषण दिया गया है, 2011 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, 2012 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया था। और 2016 के बाद हालांकि पराशरण केवल 2 मुकदमों के सिलसिले में ही सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, एक तो सबरीमाला केस में और दूसरा अयोध्या विवाद में। 1970 के दशक से ही पराशरण लगभग सभी सरकारों के चहेते कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। तो ये दोनों जो मुख्य तौर पे वकील हैं दोनों पक्ष के, उनके बारे में हमने बताया आपको। तात्पर्य यह है कि इनके लिए राम मंदिर का सवाल कोई आस्था का सवाल नहीं, खास करके अदालत के भीतर जो जिरह, जिस प्रकार की दलीलें देखने को मिली एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह दोनों की भाव भंगिमाएँ रही, मुख मुद्रा रही, अकाट्य तर्क रहे, इससे देख के साफ लगता है। लेकिन बाहर ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त, जो तस्वीरें इस की ओर इशारा कर रही हैं, बयां कर रही हैं। हालांकि लोगों को भी कल सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी आश्चर्य हुआ था, उनके जूनियर्स को भी, और जो लोग भी इस कार्रवाई को देख रहे थे वो जब देखें इन दोनों के बाहर के नज़ारे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले आपस में भिड़ने वाले वकील
कितनी सहजता से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, रखते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।